नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद राजनीतिक हस्तियों का आना जाना शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए निकली, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। हालांकि पुलिस ने काफी देर बहस के बाद वो लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। बीएसपी नेता सतीश मिश्रा के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। वहीं अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, राकेश टिकैत भी लखीमपुर पहुँचेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में हुई हिंसा में पीटीआई के हवाले से अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। लखीमपुर के डीएम ने गाड़ी के नीचे दबने से 4 मौतों की पुष्टि की है, जबकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने 4 कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने का दावा किया है। उन्होंने अपने बेटे आशीष मिश्र के घटनास्थल पर मौजूद होने से भी इनकार किया है। आरोप है कि उनकी गाड़ी के कुचलने से किसानों की मौत हुई है। लखीमपुर की घटना को सीएम योगी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम ने कहा है कि सरकार इस घटना के कारणों की तह तक जाएगी तथा घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों पर ही रहे और किसी के बहकावे में न आए। लखीमपुर घटना को लेकर आज देश भर में किसान डीएम दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता योगेंद्र यादव और दर्शन पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस घटना की जांच उत्तर प्रदेश प्रशासन के बजाय उच्चतम न्यायालय के एक सेवारत न्यायाधीश से कराने की मांग की है। ड्रग पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 2 आरोपी एक दिन की एनसीबी की कस्टडी में रहे। एनसीबी के ऑफिस में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा से रात भर पूछताछ की गई। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन खान ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खंडवा लोकसभा सीट के दावेदार माने जा रहे अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने पार्टी आलाकमान को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने चुनाव न लड़ने के पीछे पारिवारिक कारण बताया है। बता दें कि 8 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में किसान मोर्चा के एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर इलाके में 1000 लट वाले किसानों का इलाज करेंगे। सीएम खट्टर ने कहा, उठा लो लट, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, देख लेंगे। 2-4 महीने जेल में रह आओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। इसके अलावा सीएम खट्टर ने कहा कि जमानत की परवाह मत करो। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी की नियुक्ति मंत्री विधायकों और सिद्धू की राय के बाद होगी। नए डीजीपी की नियुक्ति कानून के अनुसार की जाएगी। सिद्धू को भी इस नियम के बारे में पता है। चन्नी ने कहा कि सिद्धू पार्टी का काम करे, सरकार में हम सिद्धू के साथ तालमेल से काम करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप के आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव का व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि उन्हें कोई भी बंधक बनाकर नहीं रख सकता है। बता दें कि तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को दिल्ली में बंधक बनाकर रखे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने चुनाव के लिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों की कोई कमी नहीं है। 15 दिनों के अंदर ड्रग्स की तीसरी बड़ी खेप भारत में पकड़ी गई है। मुंबई एनसीबी ने एलओसी के पास उड़ी सेक्टर में 25 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। बारामूला के एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा बलों को एलओसी के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता चला था। इसके बाद कार्रवाई में उन्हें ड्रग्स का जखीरा मिला। वहीं तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के बाद दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुकी गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ा है। सभी बदमाश सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की साजिश रच रहे थे। बदमाश वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही पुलिस ने साजिश को बेनकाब कर दिया। जयपुर में पुलिस ने सोना बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो सोने की ईंट जब्त की है। आरोपी ईंट बेचने की फिराक में था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पता चला है कि आरोपी ने दिल्ली के चांदनी चौक से ईंट चोरी की थी।
बिहार के सीतामढ़ी में एक समाजसेवी की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना में आक्रोशित लोगों ने शव के साथ मेहसौल चौक पर जाम कर दिया। पटना में हाईवे पर एक महिला मिली है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी पर जो विवाद वहां का बना हुआ था, उस पर सियासत काफी ज्यादा हो गई है, तेज हो गई है। देर रात लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले रोकने की कोशिश की गई प्रियंका गांधी को, लेकिन प्रियंका गांधी रुकी नहीं। पुलिस वालों से बहस भी हुई है, वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। रखो, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो। अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो, और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। प्रियांक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। प्रियांक, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? क्योंकि पहले हमने देखा कि पुलिस वालों से बहस हुई और अब खबर आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया गया। जी देखिए, कल पूरी रात इसी तरीके की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो प्रदेश की राजधानी है वहां पे चलती रही। कई जो बड़े नेता हैं वो अपने घरों से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको पुलिस ने रोका। उसके बाद कहीं बीच बचाव करके प्रियंका गांधी वाड्रा भी काफी आगे तक जाने में कामयाब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो कि गाजियाबाद से निकले थे, उन्हें भी कई जगह रोका गया, लेकिन उनके साथ लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पे उनके साथ चल रहे थे, जिसके कारण पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। तो पूरी जो जानकारी जो आला अधिकारी है वो हमें अभी दे नहीं पाए हैं, क्या वास्तविक स्थिति है, कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से पूरी रात ये गतिविधियां चली, उसे देख के साफ तौर से नजर आता है कि प्रदेश की जो सरकार है वो किसी भी कीमत पे इतनी ज्यादा जमावड़े को इस इलाके में वापस से होने देना नहीं चाहती है। अगर आप सीनियर अधिकारियों की जो स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कल की घटना को पहले तो एक्सीडेंट करार दिया, उसके बाद फिर पूरे मामले में जांच की बात कही है। तस्वीरें भी काफी ज्यादा विश्लेषित करने वाली थी, क्योंकि गाड़ी की टक्कर कैसे हुई, क्या वो एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझ करके किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ये जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद जो ड्राइवर और जो कार्यकर्ताओं पे लाठी डंडों से वार की जा रही थी, उसके बाद उनकी मौत हो गई, ये काफी ज्यादा जघन्य अपराध है। लेकिन इस सूरत में अब जांच ही एक आखिरी विकल्प है, जिसके बाद पता चल पाया कि आखिरकार उस समय हुआ क्या था। इंटेल की रिपोर्ट से कुछ और कह रही है, किसानों का कहना है। प्रियांक, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अपडेट आपसे लेना है, बहुत सारी जानकारी आपसे लेना है, लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि गिरफ्तारी के वक्त कैसे कहासुनी हुई, कैसे बहस हुई पुलिस वालों से। नहीं तो मैं नहीं हटूंगी, और देखना आपको सारों का चार्ज। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आपने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी? कहाँ क्यों हाथ उठाया? गवाही दे रहा हूँ, मैंने देखा। इससे शुरू रोको इसको, आराम से बैठ जाओ, रोको इसको, क्या मत दीजिए। सुनो मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो, हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और तो कोई हक नहीं है, हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का। हम 4 लोग हैं,
दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे। अब देखिए यहाँ पर आप प्रियंका गांधी के साथ में दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है। एक बार फिर देखिए, तो वो चीज करो ना फिर। ऑर्डर निकालो, ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी। और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आज ने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी? कहाँ क्यों हाथ उठाए? गवाही दे रहा हूँ मैंने, देखा ये क्या इससे शुरू, इससे शुरू, रोको इसको, रोको इसको, आराम से बैठ जाओ, रोको इसको, क्या मत दीजिए। सुनो, मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो, हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ, दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और तो कोई हक नहीं है, हाथापाई चुप रहो। करने की कोई हक नहीं है रोकने का हमें। हम 4 लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल प्रियांक बेसिस हमारे अपना। सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। प्रियांक, आप भी सुन रहे होंगे, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं कि किस तरह से पुलिस से बहस यहाँ पर प्रियंका गांधी की होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है, ये 8 लोगों की मौत हो गई है, लोग इस वक्त भड़के हुए हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन राजनेता जो हैं वो वहां जाने के लिए इतने आतुर हैं कि बहस वहां पर होने लगी है, कानून हाथ में यहां पर लिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपको अगर आप पिछले कुछ सालों में गौर करें तो कभी भी इतनी ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी नेता दिल्ली से निकल के मौके पे जाने के लिए हमने तो नहीं देखा। आमतौर पे जो नेताओं का जो समय होता है वो सुबह 8 बजे से लेकर के 10 से 11 बजे तक वो कोशिश करते हैं कि वो आप पहुंच जाए, लेकिन रातों रात निकलना, जाहिर सी बात है, जो प्रदेश की चुनावी स्थिति है उसके कारण ये जो जल्दबाजी थी वो दोनों तरफ से नजर आई। एक तरफ से बीएसपी के भी लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद का भी आ गया कि मैं रातों रात निकल रहा हूँ, राकेश टिकैत भी शाम के समय ही अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ गए। और पूरी रात, अगर हम आपको अपने दर्शकों को बता सके, पूरी रात इसी तरीके से रास्तों की तस्वीरें और रास्तों से ऐसे इनपुट हमारे पास आते रहे कि कहीं नेताओं को रोका गया है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कहीं पे बैरिकेड तोड़े गए और फिर वो आगे बढ़ गए। बहरहाल, अगर आप वास्तविक स्थिति जो यहाँ पे मौके की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 4 लोग की मौत गाड़ी के कुचलने से हो गई थी, और उसके बाद जब भीड़ उग्र हुई तो कई लोगों पे लाठी डंडों से वार किए गए और गाड़ी में 4 सवार लोग थे, उनमें से भी कुछ लोग की मौत हुई है। कई ऐसे किसान थे जो घायल भी थे, जो किसान बड़े नेता है उनकी भी घायल होने की सूचना हमें योगेश यादव और यहाँ पे जो मौके के किसान नेता थे उन्होंने दी थी। देखिए, 2 चीजें हैं, एक कि पुलिस को अब इस पूरे मामले में जांच करनी होगी कि आखिरकार ये जानबूझ के गाड़ी चढ़ाई गई है या कि ये एक एक्सीडेंट था। जो तस्वीरों में से जो किसानों ने बाद में वो वायरल वीडियोस पोस्ट किए, उसमें से एक शख्स से काफी ज्यादा चोट लगी हुई है उसको, और उससे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या तुमको तेनी जो यहाँ के एमपी है उन्होंने हम पे गाड़ी दौड़ने के लिए चढ़ाया गया था। लेकिन चूंकि मैं क्राइम कवर कर रहा हूँ, पिछले 2 दशक का समय हो चुका है, उस शख्स जिसे बुरी तरीके से भीड़ मार दी है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसे यहाँ पे भीड़ को कुचलने के लिए भेजा गया था। उस शख्स से अभी हमें पता नहीं है कि उसकी स्थिति क्या है, लेकिन उसने इस बुरी हालत में भी इस बात का जिक्र किया है कि हमें मंत्री जी ने ये तो देखने के लिए बोला था कि यहाँ पे लोग कितने मौजूद हैं, लेकिन हम पे गाड़ी चढ़ाने के लिए कोई भी निर्देश नहीं थे। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो 3 साढ़े 3 बजे के करीब हमें जो तस्वीरें यहाँ से निकल के सामने आई कि यहाँ पे हेलीपैड के किसान आ गए और उसके बाद वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली रख दिया, और जो नेता आने वाले थे उनके हेलीकॉप्टर को नहीं आने दिया, जब रूट बदल दिया गया किसान यहाँ से जाने लगे। इस बीच क्या हुआ, ये सबसे बड़ा विषय है। किसी ने, और सबसे बड़ी बात तो प्रियंक यहाँ पर यह है कि अभी प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है,
बहुत से बड़े नेता ऐसे हैं जो आज इंतजार कर रहे हैं और यहां आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको भी आने नहीं देगी। माहौल अभी और ज्यादा बिगड़ सकता है। तो ऐसे में जितने भी नेता हैं जो कूच कर रहे हैं लखीमपुर के लिए, उनको सोचना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत गर्म है इस वक्त। शुक्रिया प्रियांक जुड़ने के लिए। तो यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा और किसानों की मौत के मामले में इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है और इस घटना में अब तक 4 किसानों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। मतलब वहां हुई हिंसा में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। मौके पर खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आयुक्त लखनऊ और आईजी लखनऊ मौजूद हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो कई नेता आज लखीमपुर खीरी जाएंगे, लेकिन माहौल कितना गर्म है यह आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। देर रात प्रियंका गांधी वहां पर गई, उसके बाद अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से इस दौरान काफी बहस भी हुई। लखीमपुर खीरी इस वक्त छावनी में तब्दील हो गया। ये कल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके बाद जो यहाँ पर माहौल था वो बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। 3 बीजेपी नेता, 1 ड्राइवर की मौत हो गई है, 4 किसानों की मौत बताई जा रही है और हिंसा के बाद अब तनाव का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। भारी तादाद में पुलिस बल, पीएसी तैनात की गई है। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है कि किसी भी तरह की अफवाह वहां पर ना फैल पाए, क्योंकि ऐसे वक्त पर कुछ अराजक तत्व होते हैं जो अफवाहें फैलाने पर सबसे पहले आमादा हो जाते हैं। दिन की 3 से 3:15 बजे के बीच की यह घटना है, जिसमें कि कृषक लोग रोड के दोनों साइड खड़े हुए थे। एक विपरीत दिशा से आती हुई 3 गाड़ियों ने उनसे एक्सीडेंट हुआ है और उनके ऊपर उनके तो उस गाड़ियों से दबने से कुल 4 लोगों की डेथ हुई है। इस संबंध में संबंधित के द्वारा प्राथमिकी हमको दी गई है और हम प्राथमिकी को दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि वहाँ दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। इसमें जो पीड़ित पक्ष के द्वारा, मृतक के परिवारजन द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अगली विधिक कार्रवाई करने की कार्रवाई की। तो लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सफाई दी है। अजय मिश्रा ने बताया कि इस घटना से उनके बेटे आशीष मिश्रा का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जिस समय ये पूरा विवाद हुआ उस समय उनका बेटा मौके पर था ही नहीं। अगर वो वहां होता तो उपद्रवियों से भी नहीं छोड़ते, उसे मार डालते। साथ ही दावा किया कि हंगामा और मारपीट कर रहे लोगों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और उनके 1 ड्राइवर को भी मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उनकी गाड़ी ने ही किसानों को कुचला था, जिससे उनकी मौत हो गई। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि उस वक्त आशीष गाड़ी में ही मौजूद थे। आपने जिस तरह का वीडियो देखा होगा, जिस तरह से उन उपद्रवी तत्वों ने गाड़ियों में आग लगाई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे ड्राइवर की हत्या की है। अगर हमारे पुत्र भी वहां पर होते तो उनकी भी निश्चित रूप से हत्या वो लोग कर देते। जिस तरह के उपद्रवी लोग उसमें शामिल थे, हमारे पुत्र के लिए अगर आप कहेंगे, मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। हम लोग वहाँ पर 11 बजे से वो कार्यक्रम स्थल में थे और जब तक कार्यक्रम ये सूचना हुई उसको कार्यक्रम को खत्म किया गया, उस बहुत समय तक वहीं पर मौजूद थे। तो यहां पर आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा उस वक्त उस गाड़ी में मौजूद नहीं था, क्योंकि उपद्रव इतना ज्यादा हो रहा था, बवाल इतना ज्यादा मच रहा था कि अगर मेरा बेटा उस गाड़ी में मौजूद होता तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता। वहीं आशीष मिश्रा ने भी सफाई दी है कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं वो सारे निराधार हैं। मैं घटना वाली जगह पर मौजूद ही नहीं था। उपद्रवियों ने पथराव किया, आगजनी की। ये बयान है आशीष मिश्रा का। उनके पिता का बयान अभी आपने सुना। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वहां मौजूद नहीं था और अब आशीष मिश्रा की तरफ से सफाई आई है, क्योंकि किसानों की तरफ से कहा जा रहा है जो 3 गाड़ियों का काफिला था उसमें आशीष मिश्रा मौजूद थे, जिन्होंने 4 किसानों को कुचल दिया। जिन गाड़ियों ने 4 किसानों को कुचला है उसमें आशीष मिश्रा सवार थे, लेकिन आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। बिल्कुल
गलत बात है। हमारे यहाँ तो सीधी सी बात, हम लोग तो दंगल का एक कार्यक्रम करते हैं जो पुश्तैनी कार्यक्रम चलता है, तो उसमें डिप्टी सीएम जी को बतौर चीफ गेस्ट हम लोगों ने बुलाया था। उन्हीं को रिसीव करने के लिए काले शरण तिराहा, जो बिलाया यूनियन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हमारे 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए लेने जा रहे थे। तो वहाँ पर बीच में ही कुछ उपद्रवी जो किसान आंदोलन या धरना दे रहे किसानों के मध्य में उपस्थित हुए, वो लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों को डैमेज किया, जलाया, हमारे 4 से 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी, वहीं लाठियों से पीट करके मार दिया। मैं तो बनवीरपुर में ही था सुबह 9 बजे से लेकर कार्यक्रम के समापन तक। यानी कि घटनास्थल से दूर थे? मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुंचा। 100% गलत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी जाँच होनी चाहिए, बिल्कुल जाँच होनी चाहिए। वहीं बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा भी लखीमपुर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही देर रात पुलिस उनके घर पहुंच गई और बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा को घर से बाहर निकलने से रोक दिया। पुलिस ने उन्हें लखीमपुर जाने से रोक दिया है। भारी तैनाती पुलिस की उनके घर के बाहर की गई है और इस भारी तैनाती को देख सतीश चंद्र मिश्रा ने यह जानना भी चाहा कि आखिर उन्हें रोका क्यों जा रहा है। हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो आप अगर कोई निर्देश दिया किसी ने तो आप बताएंगे ना किसने निर्देश दिया, किसने निर्देश दिया। तो या अगर हमारे घर से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कानूनन तो हमको तभी रोक सकते हैं जब कोई आपके पास कानूनन आदेश हो, निर्देश हो, लिखित आदेश हो, कोई ऐसा आदेश हो कि हम घर से अपने बाहर नहीं निकल सकते हैं, तभी तो आप हमको रोकेंगे। नहीं तो ये आदेश आपको मैं रोक रहा हूँ। और यह भी खबर है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि यही हाल रहा तो भाजपा ना गाड़ी से चल पाएंगे ना उतर पाएंगे। यह अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है कि भाजपा ना गाड़ी से जा पाएंगे और ना ही गाड़ी से उतर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दोपहर तक वहां पहुंचेंगे। अब हालांकि वहां पहुंचने दिया जाएगा या नहीं पहुंचने दिया जाएगा, पहुंच पाएंगे कि नहीं, यह बात की बात है। लखीमपुर खीरी की हिंसा और 4 किसानों की मौत के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। कोई मौका यहां पर छोड़ नहीं रहा है विपक्ष। तो लखीमपुर खीरी विवाद से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक जल्द लौटेंगे। फिर बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां विवाद पर सियासत अब गर्मा गई और देर रात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में लिया है प्रियंका गांधी को। लखीमपुर खीरी जाते समय प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीतापुर पुलिस को चकमा देकर सिदौली से दूसरे रास्ते से लखीमपुर के लिए निकल गई थी, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस ने नाकेबंदी यहां पर की हुई थी और प्रियंका गांधी वाड्रा को थाना हरगांव क्षेत्र में हिरासत में लिया गया और सीतापुर मुख्यालय 2nd बटालियन पीएसी के गेस्ट हाउस में रखा गया है। और ये भी आपको बता दें कि हिरासत में लिया गया और इसके खिलाफ अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की पुलिस के खिलाफ। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तब की हैं जब पुलिस से बहस हो रही थी प्रियंका गांधी की। कोई हक नहीं है, देखो इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती करे तो जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। देखो इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे?
मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर ये रखी जो है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप। चलिए, आज बहुत सारी तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी से देखने को मिलेंगी। पहली तस्वीर आप देख रहे थे जब प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया तो किस तरह से उनका आक्रोश निकल रहा था, पुलिस कर्मियों पर बहस हो रही थी। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए कि जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं लखीमपुर खीरी जाने की, उनको रोकने के लिए पहले ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर की ये तस्वीर है। बैरिकेटिंग कर दी गई है, गेट को बंद कर दिया गया है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है कि कोई बाहर निकल ना सके गाड़ी से और लखीमपुर वाले रास्ते तक तो बिल्कुल ना पहुंच सके। अब देखिए, जितने लोग यहाँ अभी सतीश चंद्र मिश्रा वो जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इतना पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया कि सतीश चंद्र मिश्रा भी पूछने लगे कि आखिर भाई वजह क्या है कि इतना पुलिस बल तैनात किया गया है, क्यों मुझे रोका जा रहा है। ऐसे ही और भी कई नेता हैं जो सोच रहे हैं कि वो जाएंगे लखीमपुर खीरी, प्लानिंग कर रहे हैं और ट्वीट भी कर दिया है, दावा भी कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त हर जगह पुलिस बल तैनात है जो लखीमपुर खीरी तक पहुंचने नहीं दे रहा है किसी भी नेता को, क्योंकि मामला संवेदनशील है। वहीं प्रियंका गांधी देर रात लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, काफी कोशिश वहां की गई लेकिन वो मानी नहीं। इस दौरान भी प्रियंका गांधी के पुलिस वालों से तीखी बहस हुई। देखिए आप, ये वो तस्वीरें हैं जब प्रियंका गांधी बाहर जा रही थी और लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रही थी रास्ते में, लेकिन देखिए वहां पर पुलिस बल तैनात थी रोकने के लिए। देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है, किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। पुलिस ने आपके ऊपर बल प्रयोग किया, आपके कार्यकर्ताओं को वहां रोकने की कोशिश की, आपको गाड़ी बदलनी पड़ी। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है। छुप क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है? तो आपने यहां पर देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने एक संदेश यहां पर जारी किया है कि उनको रोकने की कोशिश यहां पर क्यों की जा रही है। लखीमपुर खीरी विवाद से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ भारत पर। यहां एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।